जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, मेहनत करने से कामयाबी किस तरह मिलती है, आइए जानते एक छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक महिला थी, उसका नाम था कांता। वो बहुत ही गरीब थी और उसके पास कोई पैसे नहीं थे। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था दीपक। वो अपने बेटे के साथ में रहती थी और घर को चलाने के लिए वह नौकरानी का काम करती थी। एक सेठ के वहां नौकरानी का काम करती थी और जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करती थी और अपने बेटे को पढ़ाती थी। दीपक ने कहा कि माँ, मैं कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए जिससे मेरी पढ़ाई और भी अच्छी हो जाए। दीपक पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है। माँ ने कुछ पैसे निकाले और वो सब गिने तो उसमें थोड़े पैसे कम पड़ गए। तो उसकी माँ ने कहा तो तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मालकिन से पैसे ला करके तुम्हें देती हूँ शाम को। इस तरह कह करके वो काम करने के लिए चली जाती हैं। जा करके अपनी मालकिन से कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तब उसकी मालकिन ने सुना तो बड़ी आग बबूला हो गई। उसने कहा कि महीने के बाद में मैं तुम्हें पैसे हर महीने चुकाती हूँ, महीने के अंत में पैसे देती हूँ, फिर तुम बीच बीच में पैसे क्यों मांगती हो। तो कांता ने कहा कि मालकिन, ऐसी बात है कि मेरा बेटा कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है अच्छी पढ़ाई के लिए, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत आन पड़ी। जब कांता की बात सुनी उसकी मालकिन ने तो और भी उसको गुस्सा आने लगा। उसने कहा कि कांता, तुम बड़ी बेवकूफ हो, तुम फालतू में अपने बेटे के ऊपर पैसे खर्च कर रही हो। मेरा मानना मानो, मेरा कहना मानो तो तुम अपने बेटे को भी काम पर लगा दो, वो काम करेगा तो कुछ पैसे कमाएगा, पढ़ लिख करके क्या वो कलेक्टर बन जाएगा। इस तरह कांता से कहा तो कांता को अपनी मालकिन की बात बहुत बुरी लगी, चल पड़ी वहां से। रास्ते में चल रही थी तो सोच रही थी कि मेरी मालकिन एक तरफ से ठीक ही कह रही है, मेरा बेटा पढ़ लिख करके क्या कर लेगा। इस तरह सोचती सोचती वह उस दीपक के स्कूल पहुंचती है और दीपक के टीचर से कहा कि आप मेरे बेटे का नाम काट दीजिए, कल से वो स्कूल नहीं आएगा। तब उसके टीचर ने कहा कि ये क्या बात कर रही हो कांता भाई, आपका बेटा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है और हर समय वो अच्छा पढ़ाई करता है और हर परीक्षा में अच्छे नंबरों से वो पास होता है। तुम ऐसा मत करो, वो एक दिन पढ़ लिख करके बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए मेरी बात मानो और उसको पढ़ने दो। जब कांता ने बात सुनी तो उसको भी थोड़ा समझ में आ गया। उसने कहा कि ठीक है सर, मैं नाम नहीं कटवाऊंगी और अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजूंगी। इस तरह कर करके कांता वहां से निकली और निकल करके जौहरी के पास में जाती है और अपना मंगलसूत्र बेच करके उसका पैसे लेकर के अपने बेटे दीपक को देती है। दीपक उन पैसों से कंप्यूटर कोर्स करता है, अच्छी पढ़ाई करता है और अच्छे नंबरों से वो पास होता है। इसी तरह वो पढ़ाई करता गया और उसके बाद में आईएएस की तैयारी करने लगा। उसकी तैयारी करता हुआ उसमें मन लगा करके पढ़ने लगा। धीरे धीरे समय निकला और उसके बाद में फर्स्ट नंबरों से वो आईएएस के एग्जाम में पास होता है। कई इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू में भी उसने बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में भी अपना स्थान बनाया। इस तरह समय निकला और उसके बाद कुछ दिनों के बाद में एक दिन दीपक का सभी पेपरों में फोटो छप करके आता है। कांता की जो मालकिन थी वो उस अखबार को देखती है। अखबार के अंदर दीपक का फोटो लगा हुआ था और उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि इस राज्य के नए कलेक्टर जो हैं वो है दीपक कुमार। जब ये फोटो देखा और ये नाम सुना तो वो कांता की मालकिन बड़ी चकित रह गई। वो नहीं चाहती थी कि कांता का बेटा यानी कि एक गरीब नौकरानी का बेटा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, कलेक्टर बन जाए, ऐसा नहीं चाहती थी। तो इसलिए उसको मन ही मन बड़ा ही क्रोध भी आ रहा था और थोड़ी चकित भी थी। तब दीपक भी अपने घर जाता है, माँ को मिठाई खिलाता है और कहता है कि माँ, मैं कलेक्टर बन गया। जब माँ ने ये सुना तो माँ की आंखों में आंसू थे और उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये तो तुम्हारी मेहनत है। तब दीपक ने कहा कि नहीं माँ, ये मेरी मेहनत नहीं है, यह तो तेरा त्याग है और तेरी मेहनत है। तूने बचपन से मुझे पाल पोस करके बड़ा किया और इतनी मुश्किलें उठा करके काम करके मुझे पढ़ाया और आज मैं इस लायक हुआ कि आज मैं जिले का कलेक्टर बन गया। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु इस कहानी में बड़ी सीख मिलती है कि अगर मेहनत सच्ची हो, ईमानदारी अच्छी हो और अपने माता पिता का आशीर्वाद हो, वो व्यक्ति कुछ भी करके दिखा सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसलिए आप भी मेहनत करते रहिए और अपने माता पिता को प्रसन्न रखिए। उनके आशीर्वाद से आप भी कुछ ना कुछ अवश्य बनेंगे। तो मिलते हैं अगली ऐसी कहानी के साथ में।
तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।